नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं उश्री आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। आईसीसी से लिया बड़ा फैसला, सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत, मरीजों की संख्या 31 हो गई है। भारत की झोली में कुल 73 पदक, एशियाड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। भारतीय दल ने हांगझो में एशियाई खेल 2023 की शुरुआत शानदार अंदाज में करी। उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। घाटी में कुछ सैन्य प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं और अधिक विवरण का इंतजार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नीचे की ओर 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक जल स्तर अचानक बढ़ गया। इससे सिंगताम के पास बारदाग में खड़े सेना के वाहन प्रभावित हो गए हैं। 23 जवानों के लापता होने की सूचना है और कुछ वाहनों के कीचड़ में डूबे होने की खबर है। तलाशी अभियान जारी है। उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। घाटी में कुछ सैन्य प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं। अधिक जानकारी जुटाने के प्रयास जारी है। फिलहाल 23 कर्मियों के लापता होने की सूचना है और कुछ वाहनों के कीचड़ में डूबे होने की खबर है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के सरकारी अस्पताल में मौत का तांडव जारी है। जिले के विष्णुपुरी में स्थित डॉक्टर शंकर राव चौहान मेडिकल सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत हो गई है। इसमें 12 नवजात शामिल थे। इसी घटना के बाद सोमवार की रात फिर से गंभीर हालत में पहुंचे 4 नवजात समेत 7 मरीजों की मौत हो गई है और इसी तरह पिछले 48 घंटों में मरने वाले मरीजों की संख्या 31 हो गई है। फिलहाल नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 138 नवजात शिशुओं का इलाज चल रहा है और इसमें 38 नवजात शिशुओं की हालत गंभीर है। साथ ही अस्पताल प्रशासन ने जानकारी दी है कि 25 अन्य मरीजों की हालत गंभीर है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा है कि अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी ने जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह के परिसरों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। उन्होंने कहा कि संजय सिंह अडानी के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए और यही कारण है कि उनके घर पर छापेमारी की जा रही है। केंद्रीय एजेंसियों को पहले भी कुछ नहीं मिला और आज भी कुछ नहीं मिलेगा। एजेंसियों ने सबसे पहले कल कुछ पत्रकारों के घर पर छापेमारी करी और आज संजय सिंह के आवास पर छापे मारे गए। जगदलपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने ये कहा है कि कल से कांग्रेस ने एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया है। ये कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूँ इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वह गरीब है, इसलिए गरीब कल्याण ही मेरा मकसद है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने कल से बोलना शुरू किया है कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। हम बोलते हैं देश में सबसे ज्यादा गरीब है तो सबसे ज्यादा हक गरीबों का है। कांग्रेस पार्टी को अब कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे हैं, पर्दे के पीछे से देश विरोधी ताकत के लोग चला रहे हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीबी की है। गरीब का उत्थान होगा, देश आगे बढ़ेगा। देश के संसाधनों पर पहला हक देश के गरीबों का है, चाहे वो गरीब दलित हो या फिर आदिवासी हो। मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा?
आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? मेरे परिवारजनों, मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूं और फिर आज दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को अब कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे। आईसीसी ने सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वर्ल्ड कप का पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मंगलवार को भारत के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को 5 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होने वाले वनडे क्रिकेट विश्व कप के लिए वैश्विक दूत नियुक्त किया है। तेंदुलकर ने 6 बार वनडे विश्व कप में भाग लिया है। वह गुरुवार को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले उद्घाटन मैच से पहले विश्व कप ट्रॉफी लेकर मैदान पर आएंगे और टूर्नामेंट की शुरुआत की घोषणा करेंगे। तेंदुलकर ने यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि 1987 में बॉल बॉय बनने से लेकर 6 टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व करने तक विश्व कप के लिए हमेशा मेरे दिल में विशेष जगह रही है। राहुल गांधी मंगलवार को लगातार दूसरे दिन स्वर्ण मंदिर पहुंचे और उन्होंने लंगर में सब्जियां छीलकर श्रद्धालुओं को भोजन परोसकर तथा बर्तन धोकर सेवा प्रदान किया है। लंगर हॉल में गांधी महिला श्रद्धालुओं के साथ बैठे और सब्जियां छीलते हुए उनसे बातचीत करी है। सिर पर नीला कपड़ा बांधे गांधी ने श्रद्धालुओं को रोटियां परोसी और लंगर में लगभग 1 घंटा बिताया। शाम को गांधी ने जोरा घर में सेवा दी और फिर उन्होंने गर्भगृह में मत्था टेका और वहां से रवाना हो गए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी उनके बेटे तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती को लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए लालू प्रसाद यादव के उनके परिवार के अन्य सदस्यों की जमानत दे दी है और ये बता दें कि अदालत में 22 सितंबर को उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद आरोपियों को तलब किया था और ये कहा गया था कि साक्ष्य प्रथम दृश्य भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी सहित विभिन्न अपराधों को अंजाम देते हुए दिखाते हैं। इसी मामले में जांच एजेंसी ने कथित घोटाले के संबंध में 3 जुलाई को आरोप पत्र दायर किया था। कोर्ट ने सभी को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर राहत देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर तय करी है और इसी बीच कोर्ट ने सीबीआई को मामले में सभी आरोपियों को आरोप पत्र की प्रति देने का निर्देश दिया है। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती सहित की गिरफ्तारी के 1 दिन बाद आज 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ सहित 2 लोगों को गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत उनके परिसरों पर छापेमारी करी और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। न्यूज क्लिक को चीन से कथित संबंध वाली संस्थाओं से लगभग 38 करोड़ मिले। इसी फंड का इस्तेमाल वेबसाइट पर चीन समर्थन कंटेंट को प्रभावित करने के लिए किया गया। पुलिस सूत्रों ने कहा है कि एक्सपोर्ट सर्विसेज के फीस के रूप में 29 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि शेयर की कीमतें बढ़ाकर एफडीआई के रूप में 9 करोड़ रुपए प्राप्त हुई। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र से फंड की मांग को लेकर दिल्ली में जारी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दूसरे दिन पुलिस ने उसके सांसदों और नेताओं के साथ बदसलूकी करी और उन्हें बेरहमी से घसीटा है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा में फिर छंटनी की तैयारियां चल रही है। कंपनी रियलमी लैब्स डिवीजन में नौकरियों में कटौती करने की तैयारी कर रही है। यह टीम कंपनी के लिए कस्टम चिपसेट बनाती है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों को कंपनी के पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले ही छंटनी के बारे में सूचित किया जा चुका है।
भारत की झोली में कुल 73 पदक। एशियाड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारतीय दल ने हांगझो में एशियाई खेल 2023 की शुरुआत शानदार अंदाज में करी है। भारत ने पहला पदक 24 सितंबर को जीता था और उसके बाद से जीत का सिलसिला जारी है। 2018 एशियाई खेलों में भारतीय दल ने 570 सदस्यीय मजबूत दल से 70 पदक अर्जित करके एशियाड में अपना सबसे ज्यादा पदक का रिकॉर्ड बनाया था। अब इसी संस्करण में भारतीय टीम को अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ को पार कर लिया है। अब भारत के सामने 100 से ज्यादा पदक हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करने की चुनौती है। भारत के लिए हांगझो में महिला शूटिंग टीम ने 24 सितंबर को पदक का खाता खोला था। क्रिकेट के महाकुंभ का बिगुल बजने में 3 दिन शेष रह गए हैं। भारत कुल चौथी बार और 12 साल के अंतराल के बाद पूर्ण रूप से पहली बार वनडे विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के दौरान 40 दिनों तक क्रिकेट का जुनून सिर चढ़कर बोलेगा। इस दौरान 10 शहरों में 10 टीमों के बीच 48 मुकाबले खेले जाएंगे। 1975 में क्रिकेट के विश्व कप की शुरुआत जब इंग्लैंड में हुई तो कोई भी मेजबान देश 2007 तक विश्व चैंपियन नहीं बन सका। 2011 में भारत ने यह सिलसिला तोड़ा और विश्व चैंपियन बनने वाला पहला मेजबान देश बना है। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वन टीवी न्यूज।